ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेवरण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। कानन में कुंडल छवि छाजई, उर मुकुटन की माल बिराजई। मुख आभा कछु कहीं न जाई, भानुकोटि प्रगटे मनु आई। अगली कथा ऋषि भदेव जी का अपने बेटे को ज्ञान सिखलाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। ऋषि भदेव जी ने कहा, हे बेटों, जिस संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता। भीतर व बाहर समान रहता है, हृदय में कपट नहीं होता। वे हरिभक्त से अधिक प्रीति रखते हैं। रात्रि दिन हरिकथा कहने सुनने पर भी उनको उनसे संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेसी कंगाल दूसरे ग्राम व नगर में पहुँचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहाँ से चला जाए, तो भोजन देने वालों से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसा पक्षी किसी मकान घोंसला बनाकर रहते हैं, वहाँ दाना पानी खाते पीते हैं, उस पर घर गिरने का इन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फाँक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रगट में स्त्री व पुत्र का मोह रखकर अंतःकरण से उनको अपना सत्व जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी से नहीं बांधा जाता। ऋषि भदेव जी ने अपने बेटे को यह उपदेश देकर कुछ दिन के उपरांत विचारा कि अंत समय यह राज्य वह परिवार मेरे साथ न जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण है कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखें। भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे। कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठा रहे, अपने कपड़े तक की सुधि ना रखे। सो ऋषि भदेव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया। उस पर भी उनका रूप देखकर देव कन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंध पहुँचती थी। उसी समय अष्ट सिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों को वर्णन किया, पर ऋषि भदेव जी ने उनकी ओर आँखें उठाकर भी नहीं देखा। ऋषि भदेव जी का चलन देखकर सावरगिरी धर्म का प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, ऋषि भदेव जी को नारायण जी का अवतार थे। 8 सिद्धियों का मन अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। सो मनुष्य काम क्रोध मोह लोभ मन व इंद्रियों को अपने बस में न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। सो ऋषि भदेव जी उन सब
को अपने अधीन किए थे, उन्होंने किस वास्ते अष्ट सिद्धि की ओर नहीं देखा। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन काम क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से बस में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास ना रखना चाहिए। जिस तरह पुष्चली स्त्री अपने पति को भुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह यह मन इंद्रियों अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती। यह विचार कर ऋषभदेव जी ने उनकी ओर नहीं देखा था। उनके काम देव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रहने में शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व पठकर्म करने का प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए बहुत मनुष्य ने ऋषभदेव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सारंगी का मत फैला। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग जैन धर्म कहलाते हैं। ऋषभदेव जी उसी अवस्था में अग्नि लगने से जलकर परम धाम को चले गए। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत का राज्य करना और फिर वन में तप करने के लिए जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ऋषभदेव जी का भरत नामक बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। अपना विवाह पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से किया। उसी स्त्री से धूमकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी उत्पन्न हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा। इसी तरह 10,000 वर्ष राज व सुख भोग कर संसारी व्यवहार को झूठा समझ विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुलहासम नदी के किनारे, जहाँ पर नारायण जी शालिग्राम रूप से रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की कुटी में कंदमूल खाकर जैसा आनंद करते थे, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेदों की यज्ञानुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य शालिग्राम की पूजा करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हरिणी अपने गोल से फूटकर जैसे वहाँ पानी पीने लगी, वैसे ही एक बाघ बोला। उसकी बोली सुनते ही हरिणी भागी तो नदी का सेतु नापते समय पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जीता बच गया, पर हरिणी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या मारे भूख व प्यास से यह मर जाएगा तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। उस बच्चे का खो जाना और राजा भरत जी का उसी शोक में तनु त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक मोह हुआ, तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने पास सुलाने लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने के लिए कहीं बाहर जाते, तब उसे अपने साथ रखते। पूजा व तप करते समय भी उसको अपने पास बैठाए रहते। भरत जी ने इतनी प्रीत उस बच्चे
से बड़ाई की उसके। जब वह ध्यान में बाधा होने लगी तब वह बच्चा कहीं चला जाता। जब उसके लिए बहुत उदास होते थे, अनायास एक दिन वह बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने गोल में मिल जाने से फिर लौटकर कुटी में नहीं आया। जब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे नहीं पाया तब बड़े सोच से कहने लगे, मुझसे बड़ी चूक हुई, अकेला छोड़ देने से वह भाग गया। मैं ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला ना छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदय करे, वह बच्चा मेरे पास चला आवे। वह डांटने से मुनीश्वरों के बालकों के समान डरता था। पृथ्वी तू उसे अकेला देखकर उठा ले गई है, सो मेरे बच्चे को बतला दे। जब इसी तरह शोक व विलाप करते करते रात्रि हो गई तब राजा ने कहा, चंद्रमा तुम उस बच्चे को अवश्य देखती होंगी। जहाँ मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो, जिसमें वह मिल जावे, नहीं तो मेरे प्राण निकलने चाहते हैं। जैसा शोक अपने पुत्र के मरने का भी कोई नहीं करता, वैसी चिंता भरत जी ने बच्चे के लिए की। उस दिन स्नान, पूजा और भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में मर गए। मरते समय उसका ध्यान उस बच्चे में लगा था, इसलिए तन छोड़कर हरिण का जन्म पाया। भरत जी का हरिण का तनु त्याग कर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, भरत जी हरिणी का जन्म पाकर वन में रहने लगे, परंतु हरिभजन के प्रताप से वह अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते थे, इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन में कहते थे कि मैंने हरिचरणों का ध्यान छोड़कर जैसी प्रीत उस बच्चे से की वैसी अपनी स्त्री व पुत्र से कभी नहीं की। उसके मोह में फंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्य से हरिणी का तन पाया। भरत जी ने पिछली बात सोचकर किसी हरिणी आदि से प्रीत नहीं करते थे। कहते थे कि ना मालूम इनकी संगति करने से फिर मेरी क्या गति होगी। यह समझकर वो किसी जीव को दुख नहीं देते थे और ना हरी घास का खाते थे। जो फल वह पत्ता सूख कर गिर पड़ता था उसे खाकर हरिण के तन में भी परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरना चाहिए, ना जाने किस समय मृत्यु आ जावे। एक हरिणी के बच्चे से मोह करने में ऐसी महात्मा की यह गति हुई, फिर दूसरों की क्या गिनती है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंस जावे उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस तन में दिन रात इसी तरह का सोच करते थे कि जल्दी मेरा यह शरीर छूट तो मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन करूं। एक रोज नदी पार उतरते रहे कि वह रूखे पत्ते खाने से निर्बल हो तो थे ही, इसलिए नागते समय पुलहाश्रम नदी में गिर पड़े और डूबकर मर गए। फिर अथर्वण वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, उनका नाम भरत रखा गया। जब सयाने हुए तो पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी मोह में ना फंसे और दिन रात परमेश्वर के ध्यान लगाए रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में भी जी नहीं लगता। उस ब्राह्मण ने अंत समय में दूसरे बेटे से कहा, हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, पर उसने में चित्त नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंतः समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जाए। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत को पढ़ने के लिए बहुत उपाय किए, पर उसने नहीं पढ़ा। जड़ भरत रूप बनकर ऐसा चलन पकड़ा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच ना करके दिन रात्रि परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहे। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उनसे अपना मन मोटा कर लिया, पर भोजन उनको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा खाता है, तब उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठाकर कहा कि तुम
देखा करो, जिसमें इस खेत का अनाज कोई ना ले जावे, पशु पक्षी भी खाने ना पावे। जड़ भरत ने उसकी कुछ रखवाली न की। वह आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने मानता मानी कि हे भद्रकाली, मेरे बेटा हो तो मैं मनुष्य का बलिदान तुम्हें चढ़ाऊं। जब भद्रकाली की कृपा से उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपने बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान लेने के लिए ढूंढ लाओ। वह लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ जड़ भरत को हिष्ट पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वह राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद मूर्त दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होंगी। राजा के पुत्र पुरोहित व ब्राह्मण महामूर्ख थे। वेद व शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि धनुष का मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का क्षौर कराकर व उपटन लगाकर स्नान कराया और बलिदान देने के लिए उनका नया कपड़ा व गहना पहनाया। इत्र व चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जब से मेरे माता पिता मरे हैं, तब से मुझे किसी ने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया था। आज बहुत अच्छे व्यंजन ये लोग प्रीति से खिलाते हैं। जब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत के गले में उत्तम फूलों का हाल पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया, तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे राजा ने खड़ग मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उनके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैं अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उनको सिर झुकाते देखकर विचारा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि राजा को बलिदान देने से मना करें और इसी हरिभक्त ब्राह्मण को दुख न दें। यदि मैं इनकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देने तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वालों को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड़ग व खप्पड़ हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसा डपटा कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड़ग से राजा और पुरोहित का सिर काट लिया। दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगी कि जिसमें जड़ भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा व दया दृष्टि से देखें तो मेरा भला हो, इसके दुखी होने से मेरा कल्याण ना होगा। जब भद्रकाली के नृत्य करने पर भी वह उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे। तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार कर ना करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था, यह तो मेरा बड़ा शत्रु है। जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज व धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचाना। जड़ भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर काटने से मैं नहीं डरता, पर तेरा भक्त इस पाप के बदले
नरक भोग करेगा, इस बात का सोच मुझे है। जड़ भरत ऐसा कहकर वहाँ से चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो मनुष्य अपना मन परमेश्वर में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।